एक समय की बात है, 4 कॉलेज के दोस्त कहीं चाय की किटली पे बातें कर रहे थे। शाम का समय हो चुका था। तभी एक को याद आया कि अरे, प्रिंसिपल साहब ने बोला था कल टेस्ट लेंगे। अभी टेस्ट की तैयारी तो थी नहीं, किसी ने पढ़ाई की नहीं थी, तो अब क्या करें। सारे टेंशन में आ गए क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और प्रिंसिपल साहब ने स्पेशल बोला था कि ये टेस्ट वो खुद लेंगे। अभी चारों घबरा गए, क्या करें। तभी एक फ्रेंड ने बोला कि हम कुछ ऐसा बहाना करते हैं ताकि हम इस टेस्ट को हम बाद में देंगे। ऐसा क्या कर सकते हैं। तभी एक ने बोला चलो कुछ मैंने सोच रखा है। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज जाते हैं तो चारों अपने कपड़े गंदे किए हुए, मिट्टी से भरे हुए, बाल बिखरे हुए, और इस तरह से वो कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंच के वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाते हैं। उन चारों को देख के प्रिंसिपल साहब बोलते क्या हुआ, ऐसी हालत क्यों कर रखी है। तो उसमें से एक फ्रेंड ने बोला कि कल ज़रूरी काम से हम चारों को गांव जाना पड़ा। गांव से आते आते थोड़ी शाम हो गई थी। शाम होते ही जैसे हम जा रहे थे, रास्ते में एक टायर पंचर हो गया। वो टायर पंचर हुआ था, वहाँ पे काफ़ी मिट्टी बिखरी हुई थी। हमने काफ़ी ट्राई किया, जैक लगाने का ट्राई किया, टायर बदलने का ट्राई किया, पर हमसे नहीं हुआ। रात काफ़ी हो चुकी थी और हम कहीं आजू बाजू जा भी नहीं सकते थे। स्टेपनी भी नहीं थी कि हम उस टायर को बदल दें। फिर कहीं मुश्किल से देर रात को कोई इंसान मिला, वो फिर टायर खोल के कहीं ले गया और पूरी रात हमारी इसमें गई है। हम सो भी नहीं पाए और हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम एग्ज़ाम दे सकें। हम अभी वहीं से ही आ रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना। तो लड़कों ने कहा नहीं हमें चोट वोट कुछ नहीं लगी, हम सही सलामत है। प्रिंसिपल ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, घर जाके रेस्ट करो, नहा धो लो, अपने कपड़े वपड़े धो लो और आप 2 दिन बाद टेस्ट दे देना। लड़कों ने कहा अच्छा ठीक है। और ऐसा कहते हुए बाहर आके वो बहुत खुश हुए। बहुत देखा कैसे हमने प्रिंसिपल सर को बेवकूफ़ बना दिया और हमने अपना टेस्ट जो है 2 दिन बाद कर दिया। इस तरह से कहते हुए वो घर आए। 2 दिन बाद उन्होंने थोड़ी तैयारी की उस टेस्ट के लिए और 2 दिन बाद जैसे ही वो वापस कॉलेज में आए, प्रिंसिपल ने कहा रेडी, आज टेस्ट देना है। चारों ने कहा हाँ रेडी है। प्रिंसिपल सर ने चारों को अलग अलग रूम में बिठाया, पेपर शीट हाथ में दी। पेपर उनके हाथ में देखते ही उन्होंने देखा ये क्या, उस पर एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ था। चारों को एक ही क्वेश्चन मिला था। क्वेश्चन ये था कि आपकी गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ। HbA1c इसी प्रकार का टेस्ट है। जैसे हम ब्लड शुगर चेक कराते हैं, फास्टिंग कराते हैं, पोस्ट प्रांडियल खाने के 2 घंटे बाद कराते हैं, रैंडम ब्लड शुगर कभी भी कराते हैं। पर कुछ लोग या ऐसे होते हैं जो जब टेस्ट करवाना होता है तब अपने खाने को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनका फास्टिंग शुगर या फिर पोस्ट प्रांडियल या रैंडम शुगर तो कंट्रोल में होता है, पर HbA1c उनका हाई आता है। HbA1c हीमोग्लोबिन के अंदर का टेस्ट है जो 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। एवरेज शुगर की वजह से अगर बीच में कहीं भी इन 90 दिन के बीच के अंदर कभी भी शुगर का स्पाइक आया या कुछ ऐसा खाने में आया है या फिर ऐसा कोई स्पाइक आया या गोली लेना भूल गए हो और उस दिन शुगर बढ़ा है तो एवरेज बिगड़ जाता है, तो HbA1c हाई चला जाता है। जनरली HbA1c 6% से नीचे होना चाहिए। कुछ लैब के अंदर 5.8% भी है, किसी में 5.7% भी है, पर हम एक मान के चले कि 6% से नीचे होना चाहिए। 6 से 6.5% तक बॉर्डर लाइन कहलाता है और 6.5% से ज़्यादा है तो हम उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ को मापने का एक बहुत अच्छा ये तरीका है, ये टेस्ट है HbA1c। तो हर डायबिटीज़ पेशेंट को हर 3 महीने में ये टेस्ट ज़रूर करा के देखना चाहिए कि उसका ब्लड का जो एवरेज ब्लड शुगर कहाँ जा रहा है। अगर ब्लड शुगर हाई की तरफ है, इसका मतलब हमारा बीच बीच में कहीं ना कहीं ब्लड शुगर गड़बड़ हुआ है, चाहे वो गोली की वजह से हो, चाहे वो खाना खाने की वजह से हो, चाहे और कोई वजह से हो। तो अगर HbA1c कंट्रोल में नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भले न आज हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल है पर बीच में कहीं ना कहीं इसका एपिसोड अलग आ रहा है, तो हमें फिर रेगुलर ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए। चाहे वो सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज SMBG हो या कंटिन्यू ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम से CGMS हो, उससे हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारा ब्लड शुगर का लेवल कैसा अप और डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पे जो हमने बात की है HbA1c, तो हमें हर 3 महीने में ज़रूर कराना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है। चाहे एक रीडिंग कंट्रोल में आ रही है, एक दिन का ब्लड शुगर कंट्रोल में आ रहा है, पर लास्ट 3 महीने से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं, ये जांचने का सबसे बेस्ट तरीका है HbA1c। तो अपने HbA1c की जांच करते रहें और अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करके डायबिटीज़ से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से अपना बचाव करें। जिस तरह आप अपने प्रिंसिपल को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वैसे ही आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर को अपने खाने की मात्रा को कम करके रिपोर्ट कराने से तो कर सकते हैं, पर HbA1c 3 महीने का एवरेज है, ये पोल खोल देता है कि आपका ब्लड शुगर बीच में हाई गया है कि नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्ते।